नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब बजरंग बाण का पाठ रोजाना नहीं करना चाहिए? हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को कोई ना कोई मंत्र समर्पित है। उन मंत्रों के पाठ से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में हनुमान जी के मंत्रों में एक मंत्र है बजरंग बाण का पाठ। ऐसा कहा जाता है कि बजरंग बाण भगवान हनुमान को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। यह विशेष रूप से संकटों, शत्रुओं और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। इस मंत्र में भगवान हनुमान की उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा का आह्वान किया जाता है, जो किसी भी प्रकार की विपत्ति से मुक्ति दिलाने में सहायक है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति विपत्ति के समय इस मंत्र का जाप करे तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभता बनी रहती है। लेकिन यह मान्यता भी है कि बजरंग बाण पाठ का नियमित रूप से नहीं पढ़ना चाहिए और इसका पाठ के अपने अलग नियम बनाए गए हैं जिसका पालन जरूरी होता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि इस पाठ का नियमित रूप से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बाण में एक उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा होती है जिसे यदि बार बार और बिना उद्देश्य से पढ़ा जाता है तो मानसिक और शारीरिक शांति को बाधित कर सकता है। यदि इसे रोजाना पढ़ा जाए तो यह अत्यंत उत्तेजना और मानसिक अशांति का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह उग्र ऊर्जा से भरपूर होता है जो बिना संकट के आवश्यक नहीं है। इसके अलावा बजरंग बाण में भगवान हनुमान के उग्र रूप का आह्वान किया जाता है, जो किसी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए किया जाता है। यदि अगर इसे बिना किसी विशेष आवश्यकता से रोजाना पढ़ा जाता है तो इसका आक्रामक ऊर्जा का आह्वान कर सकता है, जो मानसिक स्थिति को असंतुलित कर सकता है और व्यक्ति को अधिक आक्रामक और उत्तेजित बना सकता है। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति की ऊर्जा जागृत हो जाती है और इसके फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ किसी विशेष संकट, शत्रुओं के से मुक्ति और तत्काल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह नियमित मंत्र पाठ के लिए नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य संकट के समय भगवान हनुमान के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है। जब इसे बिना किसी विशेष कारण से पढ़ा जाता है तो इसकी प्रभावशीलता कम होने लगती है और इससे राम भक्त हनुमान रुष्ट हो सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना जरूरी होता है। यह न केवल शक्तिशाली है बल्कि इसका सही उद्देश्य और भावनात्मक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। बजरंग बाण का पाठ करने से सही समय और विधि का पालन भी करना चाहिए, भक्तों को अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप इसे गलत समय पर बिना किसी नियम का पालन किए पढ़ते हैं तो यह आपकी पूरी शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही इसका पूरा असर होता है। इस पाठ का सही उपयोग संकट के समय किया जाना चाहिए ताकि इसकी शक्ति पूरी तरीके से काम करे। यदि इस पाठ को मंगलवार के दिन पढ़ा जाता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए जब आपके जीवन में किसी बड़े संकट का सामना कर रहे हो या किसी शत्रु पर विजय पाना चाहते हो या जब आपके जीवन में किसी प्रकार के नकारात्मक शारीरिक समस्या या मानसिक दबाव हो। यह मंत्र आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है। जब आपको या आपके परिवार को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि का डर हो तो बजरंग बाण का पाठ सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। यदि आप किसी और की मदद करना चाहते हैं जो किसी संकट में फंसा है तो आप बजरंग बाण का पाठ उसके लिए भी कर सकते हैं। यह उसे संकट से बाहर निकालने में सहायता करेगा। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सही समय का चुनाव करना भी जरूरी है। आप मंगलवार या शनिवार को इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। इन दिनों में इसका पाठ विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह पाठ सुबह जल्दी या फिर शाम के समय शांतिपूर्ण वातावरण में करना शुभ होता है और पाठ करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े जरूर पहनें। जाप के लिए मानसिक रूप से शांत
और एकाग्र होना ज़रूरी होता है। ध्यान लगाकर भगवान हनुमान के रूप का ध्यान करें और भगवान हनुमान की तस्वीर या मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर रखें और इस पाठ का आरंभ करें। बजरंग बाण का पाठ ध्यान पूर्वक और शुद्धता के साथ करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।